राम राम नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का जो पीस प्राइज़ होता है वह नहीं मिला। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम रणनीतिकार छोड़ रखे थे जो लगातार पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज़ के एकमात्र हकदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। उनकी पैरवी करने वाले लोग अलग अलग पटल पर इस बात को प्रचारित कर रहे थे। स्वयं डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने मुंह से कह चुके थे कि मैं जो है नोबेल पीस प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए। और हालत यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं नॉर्वे के उस मंत्री को फ़ोन करके एक तरह से धमकाया था जो उस कमेटी का मुखिया है कि नोबेल पीस प्राइज़ मुझे ही मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत चिरपरिचित धमकी के रूप में अब जो है पूरी दुनिया में स्थापित हो गया है कि वो सबको सैंक्शन लगा देने की बात कहते रहते हैं कि तुम अगर ये नहीं कर किए तो तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ बढ़ा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि डोनाल्ड चचा जो हैं बहुत ट्राई किए लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान इसलिए भी थे कि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे तब राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिल गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि नोबेल पुरस्कार जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह किसे दिया जाता है, आप उसका इतिहास उठा करके देखिए, आप समझ में आपको यह बात आ जाएगी कि एक विचारधारा से संबद्ध जो लोग हैं उन्हें ही इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है, जो कि वामपंथ की विचारधारा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया में वामपंथियों के शत्रु हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से जैसे भी मनुष्य रहे हों, जैसे भी राष्ट्रपति रहे हों, जो भी उनकी सनक रही हो, लेकिन वे वामपंथी नहीं हैं। ये पूरी दुनिया के वामपंथी विचारधारा के जो महारथी लोग बैठे हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो पुरस्कार बांटने वाले लोग हैं, वे जानते हैं कि डोनाल्ड चचा की विचारधारा क्या है, इसलिए उन्हें पुरस्कार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर वे बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए, बहुत महान व्यक्ति रहते तब भी उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिलता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी 20वीं शती के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर सत्य, अहिंसा और शांति का प्रचार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी विचारधारा की चीर फाड़ की जा सकती है, उनके जीवन की चीर फाड़ की जा सकती है, उनके गुणों अवगुणों की पड़ताल की जा सकती है, लेकिन कोई सत्य से मना नहीं कर सकता कि गांधी शांति के प्रवर्तक थे। पूरी दुनिया में उनकी जो छवि है वो यही है कि उनसे बड़ा शांति का मसीहा कोई नहीं हुआ 20वीं शताब्दी में। लेकिन गांधी 5 बार नामित हुए थे नोबेल पुरस्कार के लिए, और 5 बार नामित होने के बाद भी उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं। इसलिए यह मान लेना चाहिए पुरस्कार पिपासु जो जनता है, जो ये प्रयास कर रही है कि उन्हें पुरस्कार मिले शांति का, न केवल शांति का, नोबेल पुरस्कार में एक लॉबी जो है, जैसे अर्थशास्त्र वगैरह में भी आप देखेंगे तो उसमें भी विचारधारा विशेष के लोगों को, विद्वानों को दिया जाता है। पिछले कई उदाहरण उठा करके आप देख सकते हैं। भारत से भी जिन अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी विचारधारा सुस्पष्ट है। इसलिए नोबेल पुरस्कार पाने की जो भी अभिलाषा रखते हैं उन्हें यह मान लेना चाहिए कि साहित्य में, अर्थशास्त्र में और शांति में नोबेल पुरस्कार केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो विचारधारा विशेष के प्रवर्तक होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आगे भी नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हाँ, अगर वैश्विक व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाए जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने को सभी बाध्य हो जाएं, तब वो ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी, हम सभी जानते हैं, क्योंकि यह जो लॉबी है यह वैचारिक रूप से बड़ी प्रभावशाली रही है। इसके अपने तरीके हैं काम करने के, इसके अपने चुनाव होते हैं, ये जिन लोगों का चुनाव करती है उसमें इनको कभी कोई भ्रम नहीं होता है। लेकिन यह स्थिति थोड़ी हास्यास्पद हो गई इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से इस उपक्रम में लगे हुए थे और निरंतर प्रचारित कर रहे थे, दावे ठोक रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज़ पर उनका ही हक है। बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को भी बदनाम करने के प्रयास किए उनके नाम पर कि नरेंद्र मोदी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए काम कर रहे हैं।
जबकि नरेंद्र मोदी को जो लोग जानते हैं वे भली भांति परिचित हैं कि वे नोबेल पीस प्राइज़ या किसी अन्य पुरस्कार के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जो उनको ठीक लगता है, जो उनको लगता है कि देश के लिए ठीक है, वो वही काम करते हैं। इसलिए तमाम ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि यह पुरस्कार किसे मिलता है, किसे मिलेगा और भविष्य में भी किन लोगों को यह दिया जा सकता है। यह इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को और अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बाद भी अगर यह पुरस्कार नहीं दिया गया तो यह स्पष्ट है कि उन जैसी विचारधारा वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, चाहे वे लाख दावे करें कि हमने दुनिया में अमन चैन कायम कर दिया, 2 देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, संघर्ष विराम करवा दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि वह पुरस्कार उन्हें नहीं मिलने वाला है। पुरस्कारों से जो लोग किसी व्यक्ति का आकलन करते हैं, यह भी समझने वाली बात है कि पुरस्कार कभी भी किसी व्यक्ति की गुणवत्ता और उसकी महानता का परिचायक नहीं होते हैं। अगर नोबेल पीस प्राइज से ही कोई महापुरुष बनता है तो आप समझ सकते हैं कि जब गांधी जैसे व्यक्ति को नहीं दिया गया तो कोई अन्य व्यक्ति जो है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। भले ही गांधी चाहे जैसे भी व्यक्ति रहे हों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या भारत की जो 20वीं शताब्दी की जो दशा थी, देश की जो अंदरूनी परिस्थिति थी, उसमें गांधी की जो भी भूमिका रही हो और उसकी बड़ी कटु आलोचना होती रही है, होती रहेगी, होनी ही चाहिए। लेकिन शांति के मसीहा के रूप में गांधी के बारे में कोई दूसरी राय कायम नहीं की जा सकती। इस पर सभी एक मत होंगे कि गांधी शांति के दूत थे। उन्हें नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं इसी वजह से नहीं दिया गया कि उनके पूरे व्यक्तित्व से जो एक भारतीयता की पहचान मिलती थी, जो खांटी देशज भाषा जो उनकी देह भाषा थी, जिस तरह का वो वस्त्र पहनते थे या ये कहते थे कि गीता और हिंदू विचारधारा से जुड़े व्यक्ति थे, राम का नाम लेते थे, उसमें इस बात की संभावना बहुत कम थी कि उन्हें यह पुरस्कार मिलता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को तो यह कभी नहीं मिलने वाला है, यह तय है। या उनके जो भी समर्थक या उस लॉबी के लोग हैं उनको भी यह पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। वह मिलेगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रचारित किया जाएगा कि इसकी छवि बड़ी अच्छी है, बड़ी साफ सुथरी है, बड़ा महान है। लेकिन जब आप धीरे से पड़ताल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वे भी वही उसी विचारधारा विशेष के अगुआ हैं, उसी के लिए काम करते रहे हैं। इसलिए नोबेल पीस प्राइज़ का जो ये डब्बा जो बजाया जा रहा था, ढोल जो पीटा जा रहा था, वह अभी जो है शांत पड़ गया है। अब अगले वर्ष की प्रतीक्षा रहेगी। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष भी अपना दावा इस पर ठोकें, लेकिन उन्हें यह नहीं मिलेगा, इतनी सी बात तय है। मुझे तो यही लगता है, बाकी अन्य लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।